हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं, मूल कॉन्सेप्ट, जिसको मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी लिखा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे कि आपका कितना ज़्यादा आपका ये कॉन्सेप्चुअल प्लस कैलकुलेटिव चैप्टर होता है। ये बिल्कुल क्या होता है, आपका केमिस्ट्री का एक बेस होता है। आपको बता चुके हैं सिलेबस एनालिसिस में, वहाँ पे बताए थे आपको कि ये क्या होता है, आपका बैकबोन होता है केमिस्ट्री का। यदि आपका ये वीक रहा तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपका क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो इस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस मतलब जितने भी आपको सीरीज डाले जाएंगे इस वीडियो में, है ना, जितने भी वीडियो लेक्चर डाले जाएंगे इस चैप्टर के, तो बिल्कुल ही इसको क्या करिएगा, एकदम सिंसियरली देखिएगा, पेन एंड नोटबुक लेकर के बैठिएगा, उसको नोट भी करते चलिएगा ताकि आपका एकदम प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे। ठीक है, और व्हाट्सएप पे जितने भी PDF फाइल प्रोवाइड किए जाएंगे उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करके आप लोग को सेंड करूंगा सॉल्यूशन। और यदि उस वहाँ पे भी नहीं समझ में आई, है ना, तो आपको वीडियो सेशन के दौरान मैं आपको आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, डाउट को सॉल्व करूंगा। तो ओवरऑल कहने का सेंस ये है कि किसी भी तरीके का इशूज़ नहीं होनी चाहिए आप लोगों की पढ़ाई में, है ना, किसी भी तरीके की रुकावट नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लेवल में चलेंगे। आज तो आपको कुछ मतलब हम लोग क्या करेंगे, 0 से एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक लेवल को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे करके हम लोग एडवांस लेवल की मूव करेंगे। ठीक है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला जो है ना, आपका केमिस्ट्री का सबसे पहला जो टर्म निकल करके आता है वो आपका आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, आज का फर्स्ट टॉपिक आपका है एलिमेंट। ठीक है, देखिए एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए, एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का एग्जांपल आपको बताए थे सबसे पहले। आपके रूम में हो सकता है आपका लगा हुआ होगा, ग्रिल लगा होगा, है ना, तो वो क्या होता है, आपका आयरन का होता है। तो आयरन आपका एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, आप जो सांस लेते हैं ना, जो ब्रीथिंग करते हैं, उसमें आप ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, है ना। आपका बेंच हो गया, है ना, बेंच आपका क्या हुआ, आपका वो भी एलिमेंट हो गया। कैसे बेंच कैसे एलिमेंट हुआ जब का, क्योंकि बेंच क्या होता है ना, पूरा का पूरा कार्बन का, अरे लकड़ी क्या होता है, पूरा का पूरा कार्बन का रहता बना हुआ, है ना, तो वो भी आपका क्या होगा, जस्ट एज ए एलिमेंट की तरह ही बिहेव करेगा। वैसे बेंच को एलिमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है, वहाँ पे कार्बन हो गया, उसका जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, वो आपका क्या होगा, जो आपका एलिमेंट हो गया। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे एलिमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम होता है, वो एलिमेंट होता है, एल्युमिनियम देखे होंगे, है ना समझ पा रहे हैं आपका। तो एल्युमिनियम हो गया आपका, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बहुत सारे आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है। कॉपर हो गया, जिसका वायर आपके रूम में रन कर रहा है, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ठीक है ना, तो ये सब आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो ओवरऑल एलिमेंट कहने का सेंस होता है ना आपका, ये एक प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है ना, ये आपका क्या होता है, एक प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है, जिसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को कि एलिमेंट क्या होता है, आपका प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है जिसमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। और उस सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टीज रहेगा, है ना, ऑल पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टीज रहेगा वो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बराबर होता है। और उस पार्टिकल को हम लोग बोला करते हैं एटम बोला करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो चलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द purest substance. It is the purest substance which consists of same kind of particles, है ना, and that same kind of particles called atom। थोड़ा सा ये डिफरेंस याद रखिएगा। हम लोग कंपाउंड के भी डिफिनेशन में सेम लाइन की बात करेंगे, बिल्कुल सेम लाइन लिखेंगे वहाँ पे, बट लिखेंगे कि सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स होता है। कंपाउंड के केस में क्या होता है आपका, वो मॉलिक्यूल होता है, बट यहाँ पे क्या होगा आपका, होगा एटम होगा। एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं, जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन, है ना, आयरन, कॉपर,
कार्बन, ऑक्सीजन, etc, ये सब जो आपका हो गया, ये सब क्या होता है, एलिमेंट होता है। अब जैसे देखिए हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में क्या होता है आपका जी हाइड्रोजन में क्या होता है आपका, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स पाया है, और वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या कहलाता है आपका जी, एटम कहलाता है। और उससे सारे का सारे सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है आपका जी, 1.008 AMU, जो कि क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, है ना। हम बात करेंगे आयरन की बात करेंगे तो आयरन भी आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है। इसमें एकदम बिल्कुल सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है, और उस सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स का जो नेचर होगा वो आयरन का नेचर होगा। जैसे देखिए आपका यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के नेचर की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, हाईली इनफ्लेमेबल इन नेचर होता है ना, हाईली इनफ्लेमेबल इन नेचर होता है। तो इसके एटम का भी सेम प्रॉपर्टीज होगा, है ना। ये भी तुरंत किसी से क्या करेगा, इसका एटम भी तुरंत किसी से क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा, तुरंत बर्न होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कार्बन का आपका क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है आपका, बहुत सारा जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं प्रॉपर्टीज सबका सब होता है। इसके पार्टिकल्स का भी, इसके एटम्स का भी क्या होगा आपका, सारा का सारा प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हम लोग के शरीर, हम लोग का बॉडी जो हो गया ना आपका, हम लोग के बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो क्या है आपका, यूनिट मतलब सेल होता है ना। हम लोग के बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, सेल होता है। तो सेल में क्या होता है, हम लोग के बॉडी का सब कुछ एग्जिस्ट करता है, और जो भी कुछ प्रॉपर्टीज सब कुछ एग्जिस्ट करता है। समझ पा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो सिमिलरली आपका क्या होगा आपका कि एलिमेंट का भी जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा एटम, उसमें क्या होगा, सब कुछ आपका एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए बोल सकते हैं, यदि एटम को बोलेगा डिफाइन करने के लिए, है ना डिफाइन एटम, तो कैसे करेंगे जी आप, कैसे करेंगे डिफाइन, तो देख लीजिए, इट इज द smallest particle of the element in which all the properties of elements एग्जिस्ट, है ना। ये आपका क्या होता है ना, आपका एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसमें क्या होता है आपका एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग जी, एटम कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए इस चीज़ को, उसी को क्या कहते हैं आपका जी, एटम कहते हैं। अब एटम ही क्या होता है ना आपका कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और बोल सकते हैं एंड विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और वो क्या करता है आपका जी, केमिकल रिएक्शन में भी क्या करता है, पार्टिसिपेटिंग करता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, एकदम समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो ये आपका क्या होता है, एटम होता है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा आपका एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, थोड़ा सा आपका एटम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कंपाउंड के कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है ना। एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डील करेंगे टॉपिक को, उसके बाद जो है आपका फिर हम लोग आ जाएंगे लेवल में। सबसे पहले बेसिक चीज़ों को दूर कर लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं, ज़रूरी होता है समझना। चलिए बात करते हैं अब थोड़ा सा कंपाउंड की। देखिए कंपाउंड के बारे में आपको बोलेगा डिफाइन करने के लिए, तो ये भी आपका ये भी आपका क्या होता है, प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है ना। ये भी आपका क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। और इसमें भी प्योर सब्सटेंस कहने का सेंस ये होता है ना कि इसमें आप किसी भी कॉर्नर से उठाएंगे तो आपको एक जैसा पार्टिकल मिलेगा, इसी को कहते हैं प्योर सब्सटेंस, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि बालू का और फिर बालू का मिक्सचर कर देते हैं, और मान लीजिए पानी का मिक्सचर कर देते हैं, तो क्या उसको सेम, अरे किसी भी जगह से उसको उठाएंगे, है ना। मान लीजिए आपका 100 ml निकालते हैं, है ना, उस मिक्सचर में से 100 ml किसी भी जगह से, मान लीजिए 10 लीटर का सॉल्यूशन है हमारे पास बालू और पानी का, है ना। तो क्या करते हैं 100 ml पानी उसमें से निकालते हैं, है ना। तो क्या उसमें सेम अमाउंट में आपका क्या रहेगा आपका जी, बालू और वो वाटर रहेगा हर जगह से, नहीं ना।
मतलब आप ऊपर से आपका निकालेंगे एक गिलास पानी तो उसमें आपका क्या होगा, बालू का अमाउंट कम मिलेगा, अब पानी का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। आप थोड़ा सा नीचे से चले जाएंगे, नीचे से निकालेंगे आपका जो भी बर्तन होगा, है ना, उसके आपका क्या होगा, बिल्कुल बॉटम से निकालेंगे पानी वहाँ पे, तो बालू का अमाउंट ज़्यादा रहेगा आपका वहाँ पे। किसके कंपेरिजन में, जब का कि जब ऊपर से निकाले थे। कहने का सेंस आपका क्या कि किसी भी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग पार्टिकल्स का संख्या मिल रहा है ना, मतलब अलग आप प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो होता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। लेकिन प्योर सब्सटेंस ऐसा होता है ना कि उसका क्या होगा, एवरी पार्ट में क्या होगा, जबका सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा, है ना, सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा, सब कुछ सेम होगा, नेचर वगैरह सब कुछ सेम होगा, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, इट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस, है ना, इट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस which consists of same kind of particles and that particles are called मॉलिक्यूल्स, है ना। और उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे जी, मॉलिक्यूल कहते हैं। ध्यान रखिए इस चीज़ का, है ना। ये क्या होता है, प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है कंपाउंड, और ये क्या होता है ना इसमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, और सारा का सारा पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहेंगे जी, मॉलिक्यूल कहेंगे। एग्जाम्पल में समझिए, कंपाउंड का एग्जाम्पल समझिए, जैसे वाटर हो गया, है ना, वाटर हो गया, तो वाटर जो होता है आपका जी वो कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड होगा तो इसमें आपका क्या क्या प्रेजेंट होगा, जबका इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। आपका जैसे आपका H2 हो गया, तो H2 आपका क्या है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला आपका होता है H2O। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 2 अलग अलग एलिमेंट मिला हुआ है। कंपाउंड में याद रखिएगा 2 अलग अलग एलिमेंट मिला रहेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसकी बात करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है आपका CO2। तो यहाँ पे देखिएगा 2 डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के कारण बना है ना ठीक है। फिर देखिए आपका क्या हुआ, ये सब का कंपाउंड हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारा कंपाउंड ले सकते हैं, आप ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका क्या हुआ, HCl, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के कारण आपका बना हुआ है ना। तो हाइड्रोजन है और आपका क्या है, क्लोरीन है, ETC कर देते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, कंपाउंड यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड consists of, consisting बोल सकते हैं, consisting at least 2 different एलिमेंट्स। देख लीजिए आपका क्या होगा इसमें कि ये मॉलिक्यूल, कंपाउंड के मॉलिक्यूल में क्या होगा ना आपका, कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट होगा, याद रखिएगा, कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट। जैसे देख लीजिए आपका वाटर में क्या आपका H2O, यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट है और आपका क्या ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है ना। ये सिम्बॉल एक्चुअली जानते होंगे आप, है ना, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इसमें एटलीस्ट 2 आपका क्या है, आपका डिफरेंट एलिमेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेंगे तो क्या होगा आपका जी, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। तो आप और भी देख सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा वाला देख सकते हैं आप एग्जाम्पल। जैसे देखिए आपका हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होता है, H2SO4 होता है ना। बताइए इसमें 3 अलग अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है ना, 3 अलग अलग एलिमेंट है। आप उसी तरह बहुत सारा बात कर सकते हैं, आप ग्लूकोज की बात कर सकते हैं, C6H12O6, ये होता है ना आपका C6H12O6 ग्लूकोज। तो इसमें क्या आपका हो गया, जब का
3 अलग अलग एलिमेंट पाया जा रहा है ना आपका, तो क्या होगा आपका 3 अलग अलग एलिमेंट पाया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो समझ में आप आ गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंसिस्टिंग एट लीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स रहेगा। और एक और चीज़ है कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो आपका रेशियो ऑफ एटम्स रहेगा वो फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए वाटर की बात करेंगे तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है ना, हाइड्रोजन और आपका क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो नंबर रहेगा ना, जो नंबर ऑफ एटम्स रहेगा ना, वो आपका उसका रेशियो क्या होगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना आपको, द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ elements in a molecule of compound is always fixed। ऑलवेज फिक्स्ड, फिक्स्ड कहने का सेंस आपका क्या होगा जी, क्यों फिक्स होगा, मतलब सॉरी, फिक्स कहने का सेंस क्या होगा कि आपका हमेशा 2:1 में ही, जैसे आपका वाटर है तो हमेशा 2:1 में होगा। एग्जांपल में दिखा देते हैं आपका, क्यों फिक्स होगा जी, क्योंकि ये फिक्स नहीं होगा ना तो कंपाउंड का नेचर ही चेंज हो जाएगा, कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, है ना। H2O है ना, H2O है, मतलब 2:1 है रेशियो। अरे हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 2:1 रेशियो है। तो यहाँ पे क्या कहला रहा है आपका, ये वाटर कहला रहा है। अब बताइए, ये भी दो रहा था और ये भी दो रहा था, तो ये कंपाउंड कुछ और होता, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए कंपाउंड में आपका क्या होना चाहिए, एलिमेंट का रेशियो फिक्स होना चाहिए, है ना, सॉरी, एलिमेंट के एटम का रेशियो क्या होना चाहिए आपका, फिक्स होना चाहिए। नहीं फिक्स होगा तो कंपाउंड ही चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, वाटर की बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूल होता है आपका ये H2O, ये H2 आपका क्या है जी, मॉलिक्यूल है। तो इसमें आपका क्या रेशियो जो है ना आपका, रेशियो ऑफ एटम्स जो होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। और ये क्या होगा आपका, फिक्स्ड होगा, ये चेंज नहीं करेगा। वाटर का आप चाहे वाटर कहीं से भी ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना, वाटर कहीं से भी, चाहे आपके मतलब मोटर से आ रहा है पानी, है ना, या फिर कुआं से आ रहा है पानी, या फिर झील से आ रहा है, या फिर आप समंदर से ले रहे हैं पानी को, या फिर नदी से ले रहे हैं, या फिर नाले से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं पानी को, वहाँ पे जो है ना आपका वाटर में जो आपका जो होगा ना मॉलिक्यूल, उसमें आपका क्या होगा, एटम का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आपको समझ में आ गया, फिक्स रहेगा मतलब आपका क्या होगा, जब का कंपाउंड वही रहेगा, नहीं तो फिक्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, कंपाउंड आपका चेंज करता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और बताता हूँ मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा और भी इम्पोर्टेंट बातें। देखिएगा मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स जो होता है ना आपका, मॉलिक्यूल्स वो क्या होता है आपका, एटम के कॉम्बिनेशन से बना होता है ना, एटम के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे देख लीजिए आपका इट इज फॉर्म्ड बाय द combination of atoms of एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स के एटम से आपका क्या होता है, बना होता है। अब देखिए इसके पास 2 टाइप होता है ना, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट देख लीजिए, ये आपका होता है होमोजीनियस मॉलिक्यूल, है ना, और सेकेंड टाइप होता है हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल, है ना। होमोजीनियस मॉलिक्यूल और हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका होमोजीनियस मॉलिक्यूल कहने का सेंस है होमोजीनियस, याद रखिएगा, होमोजीनियस मीन्स होता है एक समान, और हेट्रोजीनियस मीन्स होता है आपका डिफरेंट। ये टर्म आपका फिर से आएगा, है ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो देखिए होमोजीनियस मॉलिक्यूल जो होता है ना उसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, और हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल जो होता है ना उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं
सेम एटम्स आर प्रेजेंट। और ये जो मॉलिक्यूल होगा जब का, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा, है ना, ये आपका क्या होगा, एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, जैसे H2 हो गया, है ना, O2 हो गया, ठीक है, C2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, F2 हो गया। तो ये सब आपका देखिए, तो H2 में क्या आपका 2 हाइड्रोजन आपका है ना, अरे हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब दोनों का दोनों क्या एक ही है, अरे सेम ही एटम आपका प्रेजेंट है, अरे सेम एटम्स आर प्रेजेंट, है ना, समझ में आ रहा है ना आपका। तो H2 है, तो H2 में क्या होगा आपका, दोनों का दोनों एटम क्या है, सेम ही है ना। O2 की बात कर रहे हैं तो दोनों का दोनों एटम आपका क्या है, ऑक्सीजन का सेम ही है, ठीक है ना। यहाँ पे C2 की बात कर रहे हैं, दोनों का दोनों एटम आपका क्या है, सेम ही है। यहाँ पे N2 में भी, यहाँ पे F2 में भी, मतलब क्या होगा आपका, ऐसे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होगा वो सब सेम एलिमेंट का एटम होगा। इसलिए ये जो है ना, ये कहलाता है आपका जी, आपका ये कहलाता क्या है आपका, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है जो कि आपका इस तरह का होगा। इसको बोलेंगे क्या जी हम लोग, होमोजीनियस मॉलिक्यूल, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, होमोजीनियस मॉलिक्यूल, जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा। जैसे हम बात करते हैं ओजोन की बात करते हैं, तो ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, O3 होता है। तो O3 में 3 का 3 एटम आपका क्या, ऑक्सीजन का ही है ना। जैसे हम लोग बात करेंगे ये तो आपको समझ में आ गया, ओजोन का बात करेंगे। जैसे फास्फोरस का बात करेंगे, तो फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका P4, तो उसमें 4 का 4 एटम आपका क्या है, फास्फोरस का ही है, तो वो आपका एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो गया, मतलब फास्फोरस मॉलिक्यूल हो गया। फास्फोरस एक एलिमेंट होता है और फास्फोरस का आपका जो मॉलिक्यूल हो गया P4 हो गया। सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर का आपका क्या होगा जी, आपका जो मॉलिक्यूल होता है S2 होता है और S8 भी होता है। तो S2 में भी आपका क्या है, दोनों का दोनों एटम आपका क्या है, सल्फर का ही है, और S8 में भी क्या है, 8 का 8 एटम का क्या है, सल्फर का ही है। तो वो आपका होता है होमोजेनस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हेट्रोजेनस मॉलिक्यूल में क्या होगा ना, इसमें डिफरेंट एलिमेंट का एटम रहेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एटम्स, है ना। सो दीज आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल, और इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग जी, हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए आपका H2O, इसमें क्या है आपका, इस मॉलिक्यूल में क्या है आपका, एक हाइड्रोजन का है, सॉरी 2 हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, मतलब अलग अलग एलिमेंट का आपका है ना एटम प्रेजेंट है ना। और भी देखिए जैसे CO2, इसमें आपका क्या है, कार्बन का आपका एक आपका एटम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का क्या आपका 2 एटम प्रेजेंट है, मतलब अलग अलग एलिमेंट का एटम प्रेजेंट है ना। फिर देख लीजिए आपका क्या होगा, ये आपका हो गया N2O5, तो नाइट्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 5 एटम, मतलब आपका क्या अलग अलग एलिमेंट का एटम प्रेजेंट है। और भी आप देख सकते हैं, आपका मन करे देखिए आपका जैसे HClO4, है ना, तो हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, और 4 आपका एटम क्या आपका ऑक्सीजन का, अलग अलग एलिमेंट का आपका एटम प्रेजेंट है। तो यही आपका क्या होगा, जब का मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो गया। ध्यान रखिएगा, आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड ये हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट ये हो गया। तो मॉलिक्यूल 2 तरीके का होगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूल और आपका एलिमेंट का मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो होगा होमोजेनस मॉलिक्यूल होता है, और कंपाउंड का मॉलिक्यूल जो होता है आपका हेट्रोजेनस मॉलिक्यूल होता है। एकदम 100% क्लियर है। तो ये आपका एलिमेंट और कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के चलेंगे इसका मिक्सचर का, है ना, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे, फिर वहीं से हम लोग मूव कर जाएंगे हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।